Assalamu alaikum students, welcome back to your computer class. I hope all of you are doing well. As you know, we just started our chapter The Future of Technology in the face-to-face class learning, but the remaining contents will be continue in the online classes. So today we will discuss about the following contents. The first one is Personal Area Network PAN. Advantages and disadvantages of personal area network, satellite communication, and different types of satellites. And at the end of the lesson, here is an activity for you all. So, before watching this video, kindly do bring your computer books and notes. Personal Area Network PAN. A computer network organized around an individual person within a single building. This could be inside a small office or residence. जब कोई एक person within a building या within the location of his or her house or office कोई network create करता है separately सबसे हट के, तो उसको कहा जाएगा personal area network, क्योंकि वो personally design किया जाता है. A typical PAN would include one or more computers, telephones, peripheral devices, video game consoles, and other personal entertainment devices. For example, your tablets, laptops, and other more devices which you normally use for your entertaining purposes. If multiple individuals use the same network within a residence, the network is sometimes referred to as home area network or HAN, right? जब multiple separate इंडिविजुअल जो नेटवर्क्स हैं वो विद इन अ रेजिडेंस क्रिएट किए जाएं तो उन्हें हैन भी कहा जाता है. सो हियर आर द बेसिक्स ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क. कंसिस्ट ऑफ 8 to 9 डिवाइसेस. इसमें नॉर्मली 8 to 9 मैक्सिमम डिवाइसेस होती हैं. जैसे आपने देखा होगा कि आईफोन में एयर ड्रॉप्स हैं तो ब्लूटूथ है, उनमें जो आप खुद से एक नेटवर्क बनाते हो, हॉटस्पॉट का नेटवर्क बनाते हो, तो वो मैक्सिमम 8 to 9 डिवाइसेस को इंक्लूड करता है. इससे ज़्यादा को वो अलाउ नहीं करता. स्पेशल वायरलेस टेक्नोलॉजी enables devices connect in a personal area network to share data by using radio waves. इस नेटवर्क में रेडियो वेव्स को यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा. केबल्स आर नॉट नीडेड टू कनेक्ट डिवाइसेस. केबल्स की ज़रूरत नहीं होती डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए. सिंपली आप लोग उनका पासवर्ड या विद इन रेंज उनके एक्सेस पे उनको यूज़ कर सकते हैं. डिवाइसेस कैन कनेक्ट बाय बीइंग विद इन द रेंज ऑफ रेडियो सिग्नल्स. तो डिवाइसेस जितनी भी उसकी रेंज में होंगे जिसमें रेडियो सिग्नल्स की अवेलेबिलिटी है, जस्ट लाइक द वाईफाई पासवर्ड्स, अगर आप विद इन एक्सेस पॉइंट हो, रेंज में हो, तो आप उस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हो क्योंकि आप उस नेटवर्क का हिस्सा हो. या आप देख सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिनको पर्सनल एरिया नेटवर्क में यूज़ किया जाता है फॉर कनेक्शन और फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क्स. Advantages and disadvantages of PAN. First of all, we will discuss advantages of PAN, personal area network. PAN is a personal network for one or two persons, so there is no risk of any leak of data. दो या दो से ज़्यादा लोग एट द सेम टाइम कनेक्ट हो सकते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क में, क्योंकि जब आप कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप शेयर इट की एक एप्लीकेशन है जो इसकी एग्जांपल है, तो जब आप ब्लूटूथ में भी या एयर ड्रॉप्स में भी जब इसको यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब वो एक्सेस होती है उसमें आपको डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए या पेयरिंग करने के लिए एक पासवर्ड या शॉर्ट कोड सेंड किया जाता है. जब उसको सेंड किया जाता है तो अगर आप उसकी लिमिट में उसको अलाउ करेंगे तो सिर्फ आपकी एक्सेस उस डिवाइस के साथ कनेक्शन बना पाएगी, इसलिए कोई भी डाटा लीक नहीं हो सकता. दे आर क्विक एंड ईजीली और क्विकली डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है. जैसे आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप में या डिफरेंट सोशल जो ऐप्स हैं उनमें प्रॉपरली जो बड़े साइज़ के डाटा या डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स होती हैं वो टाइम टेकिंग होती हैं और कभी कभी सेंड भी नहीं होती. तो उनके लिए जो पैन है यानी ब्लूटूथ के ज़रिए या फिर आप शेयर इट के ज़रिए या सेंडर भी एक ऐप है जो पर्सनल एरिया नेटवर्क में यूज़ होती है, तो आप उनको यूज़ करते हुए शेयर कर सकते हैं. इसमें सिंपली आप लोगों को उसको इंस्टॉल करने के बाद सेम इवन आप उनमें ऐप्स भी शेयर कर सकते हैं, ऑडियोज़ शेयर कर सकते हैं, वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं, डिफरेंट ह्यूज साइज़ की फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं.
तो ये क्विक और ईजी है। पैन यूजुअली नीड लेस टेक्निकल स्किल, सिंपल होता है इसलिए कोई भी इसमें टेक्निकल स्किल नहीं है। डब्ल्यू पैन डिवाइसेस आर इजीली पोर्टेबल, तो डब्ल्यू पैन डिवाइसेस जो हैं वो इजीली पोर्टेबल हैं, जिनको आप इजीली विदाउट वायर्स यूज़ करते हैं, तो इजी हैं आपके लिए यूज़ करना और इनको प्रॉपरली अपने टास्क में या नेटवर्क में एक्सेस पॉइंट के ज़रिए ट्रांजैक्शन ऑफ डाटा में यूज़ करना। डिसएडवांटेजेस हैं आपके पास, पैन हैव लिमिटेड रेंज, क्योंकि विद इन रेंज रेडियो सिग्नल्स जो हैं उनके अंदर रहकर आपको एक्सेस बनानी है पर्सनल एरिया नेटवर्क में, और डिवाइसेस भी कम यूज़ होती हैं इसमें, तो ये विद इन लिमिटेड रेंज है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। डिवाइसेस आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर, अब सभी डिवाइसेस में पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए अवेलेबिलिटी नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि आईफोन में एयर ड्रॉप्स यूज़ होते हैं, जबकि सैमसंग में या डिफरेंट डिवाइसेस में ब्लूटूथ यूज़ होता है। तो अगर आप आईफोन को ब्लूटूथ के ज़रिए यानी एयर ड्रॉप्स को ब्लूटूथ के ज़रिए इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, तो कंपैटिबिलिटी नहीं बनती उनकी, इसलिए सारी डिवाइसेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए कंपैटिबल नहीं है। डिवाइसेस विद इनबिल्ट डब्ल्यू पैन्स आर मोर एक्सपेंसिव, तो जिसमें पैन बिल्ट इन होता है डिवाइसेस में, वो एज कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस एक्सपेंसिव होती हैं। द नेक्स्ट थिंग इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो today we will discuss another topic which is related to the satellites and how satellites communicate with each other. So first of all we will discuss what is a satellite. A satellite is a body that travels in a circular path around another body. As you know and as you already learned in your science subject that Earth is the satellite of Sun and Moon is the satellite of Earth. So basically you can say that these are the natural satellites created by the Allah. Satellite communication is a modern technology that has helped in the growth of wireless communication. तो सन मून जो हैं और तो जो अर्थ और मून हैं वो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, और जो ह्यूमंस ने बनाए हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। बेसिकली वो यूज़ किए जाते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन डिफरेंट फील्ड्स, लाइक कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। बेसिक पर्पस इनका कम्युनिकेशन ही है, डिफरेंट फील्ड्स की जो इंफॉर्मेशन है उनको कम्युनिकेट करने के लिए सैटेलाइट्स को लार्जर डिस्टेंस पे यूज़ किया जाता है। तो here are the different types of satellites. The first one is astronomy satellites, communication satellites, then weather satellites for weather forecasting, navigation satellites for GPS and for tracking purposes, space exploration satellites for deeper side outer space observations, right? राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि एक सैटेलाइट डिफरेंट डिवाइसेस में किस तरह से कम्युनिकेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल सैटेलाइट जो है वो आप देख सकते हैं यूँ सिग्नल्स को ड्रॉप कर रहा है डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, तो डायरेक्टली उसके सिग्नल्स आपको डिफरेंट रेंज में सेंड किए जाते हैं फ्रॉम द स्पेस टू ग्राउंड स्टेशंस, और जिनके साथ आपकी नेटवर्क होती है। टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है आपके पास एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट। Astronomy satellites are used to take photographs of events taking place in outer space. They help scientists monitor meteors, ये जो शहाब साकिब होते हैं उनको ये मॉनिटर करते हैं, comets and other objects that might strike the earth, और उन सब चीज़ों को आउटर स्पेस में पिक्चर्स कैप्चर करने के बाद सेंड किया जाता है, जो हो सकता है माइट बी पॉसिबल जो अर्थ की सराउंडिंग में हो या अर्थ पर कोई स्ट्राइक कर सकते हैं। या आप पिक्चर देख सकते हो, इट इज़ जस्ट लाइक द ह्यूज एंड द बिगेस्ट टेलीस्कोप, और ये साथ में सोलर सिस्टम है जो इसको स्पेस में प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए या इसकी वर्किंग को स्टेबल रखने के लिए सेट किए जाते हैं, और इसमें प्रॉपरली पूरा सिस्टमैटिक वे में इसको यूज़ किया जाता है ताकि ये ह्यूज टेलीस्कोप आपको पिक्चर्स बना के, जो अर्थ से वैसे क्लियर नहीं होती तो स्पेस में इजीली पिक्चर्स बना के डिफरेंट इंफॉर्मेशन को आप तक प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर द रेगुलर फीचर ऑफ लाइफ।
these satellites are basically used for sending signal across very large distances on Earth. For example, in your normal routine life, you can watch different videos and different information or news from the all over the world. तो ये larger distance पे जो information आपको different countries से इवन डिफरेंट कॉन्टिनेंट से आती है, तो ये सब जो सिग्नल्स हैं लार्जर डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रो किए जाते हैं फ्रॉम द स्पेस टू डिफरेंट अर्थ टावर ऑफ स्पेस स्टेशंस, ग्राउंड स्टेशंस, राइट. अगेन इनमें सोलर सिस्टम सेट किया गया है इनके सिस्टम को रन करने के लिए प्रॉपरली इन स्पेस. The next one is weather satellites. Weather satellites help people to observe weather phenomena on a regular basis. These satellites provide vital information about clouds, storms, hurricanes, etc. ये वो सैटेलाइट है जो स्पेशली वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है. ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है फॉर फिशर्स और फॉर सीमैन्स टू फाइंड आउट और ट्रैवल इनटू द सी. तो ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है. प्रेडिक्शंस मिल जाती हैं आपको कि किस वक्त सी में स्टॉर्म आ सकता है जिसकी वजह से ट्रैवलिंग डिफरेंट हो सकती है शिप्स के लिए. तो आपको किस टाइम पे किस वेदर के अकॉर्डिंग इजीली ट्रैवल करने के लिए एक प्रेडिक्शन मिल जाती है फ्रॉम द वेदर सैटेलाइट. नेक्स्ट वन इज नेविगेशन सैटेलाइट्स फॉर नेविगेटिंग. These satellites use time and distance to measure the location of a point. The receiver uses the signal sent by satellites to calculate the position of each satellite and its distance from the Earth. Navigation satellite की best example है GPS, Global Positioning System, जिसको navigate किया जाता है through the navigation satellite. और इसके through आप लोग easily किसी भी location को according to the time and distance measure कर सकते हो, उस लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हो. और इसके अलावा ये मिलिट्री के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है फॉर द डिफेंस फ्रॉम द एनिमीज एंड फॉर द ट्रेसिंग और टारगेटिंग द लोकेशंस ऑफ द एनिमीज, राइट. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट्स. Space exploration satellites are different from astronomy satellites because astronomy satellite basically एक टेलीस्कोप होती है जो सिर्फ पिक्चर कैप्चर करती है अर्थ की सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें एक्चुअली रिवॉल्व कर रही हैं, सराउंडिंग में कौन से ऐसे मेटियोर्स हैं या फिर कॉमेट्स हैं जो माइट भी पॉसिबल अर्थ को स्ट्राइक कर सकते हैं. और उसकी बेस्ट एग्जांपल है हबल स्पेस टेलीस्कोप. ठीक है, बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है. जबकि स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम क्या है, सिंपली इन्वेस्टिगेट करना कि डीपर आउटर स्पेस में क्या हो रहा है. सिर्फ ये नहीं कि अर्थ की सराउंडिंग में क्या हो रहा है, इसका काम स्पेस को एक्सप्लोर करना है कि स्पेस में डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं उन पे क्या काम हो रहा है. जैसे आपने ब्लैक होल के बारे में सुना होगा, तो वो जो सारी इन्वेस्टिगेशन है ब्लैक होल के बारे में और डिफरेंट गैलेक्सीज के बारे में, ये सब का काम जो इंफॉर्मेशन या इन्वेस्टिगेट करके आपको आउटर स्पेस की इंफॉर्मेशन सेंड करना है, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट्स का काम है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. You have to read out page number from 138 to 141 and after that solve the worksheet correctly. Take care of yourself and do solve your worksheet after reading. Allah Hafiz.